नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने कहा था कि मायावती लोकतंत्र का चमत्कार है। काशीराम और मायावती एक जमाने में वो नेता थी जिससे देश का हर नेता थर थर कांपता था। मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में 35 साल में कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई नेता ऐसा हो जिसकी एक कॉल पर लाखों लोग आ जाएं, उमड़ जाएं। लखनऊ का अंबेडकर पार्क मैंने वहां पे देखा कि एक दलित वहां की मिट्टी को उठा के माथे से लगा रहा था और वहां जो पानी था उसको एक डिब्बी में भर रहा था। मैंने उससे पूछा ये क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा कि हमारे दलित समाज की एक नेता इतनी बड़ी नेता है कि उसने आज हमारा स्वाभिमान हमको लौटा दिया है। पूरे देश के दलितों में मायावती का बहुत बड़ा नाम था। उत्तर प्रदेश में दलितों की बहुत बड़ी नेता थी। आखिर क्या हो गया मायावती को? चुनाव सिर पर हैं, 2 महीने बचे हैं। मायावती आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, ट्वीट करती हैं, मगर कोई रणनीति नहीं। बहुत खराब बात है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में टिकट बंटते हैं, ये चर्चा आम थी। और इस बार चर्चा है कि जो रेट पर टिकट बंटते थे उससे आधे से आधे पर कोई लेने को तैयार नहीं। प्रमाण कुछ नहीं होता ऐसी खबरों का, लेकिन जब ऐसी बातें जन सामान्य में चर्चा का विषय बन जाएं, जब नौकरशाही में राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन जाएं, तो फिर उन चर्चाओं का आधार मान लिया जाता है। तो आखिर कोई डर है, कोई परेशानी है, कोई सीमाएं हैं, कोई नियंत्रण है? क्या है मायावती के पास? किसके डर में है मायावती? किसके दबाव में है मायावती? चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की हर विधानसभाओं में एक तैयारी होनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन होने चाहिए, जोश दिखना चाहिए, उमंग दिखनी चाहिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखना चाहिए कि हमारी बहन जी आ रही हैं। और चर्चा क्या है? चर्चा है कि अगर बीजेपी की कुछ सीटें कम रह गई तो बहन जी सपोर्ट कर देंगी। 25 साल से मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को बहुत बारीक से देख रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी की इतनी दुर्गति और इतनी खराब चर्चाएं मैंने कभी नहीं देखी। क्या भारतीय जनता पार्टी के गेम प्लान में फंस गई मायावती? क्या वास्तव में आनंद जी की कोई ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के पास फाइलें हैं? क्या वास्तव में कुछ जांचों ने मायावती पर दबाव बना दिया है? देखिए, राजनीति में जो आप पिक्चर क्रिएट करते हैं ना, जो जन सामान्य में आपकी पिक्चर क्रिएट होती है, उसकी बड़ा महत्व होता है। लोग सामान्य धारणा बनाते हैं कि हमारा नेता मजबूत है, हमारा नेता कमजोर है, हमारा नेता सत्ता तक आएगा, हमारा नेता विपक्ष में रहेगा। ये धारणा होती है और यही कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करती है। कार्यकर्ताओं को संदेश आता है कि अगर हम गांव में लठ लेके खड़े हुए हैं, हम शहर में लड़ रहे हैं, हम जिले में बात कर रहे हैं, तो हमारी नेता हमारे साथ में सत्ता में आने वाली है। और आज शर्त किस बात पे लग रही है? आज सट्टा बाजार में शर्त इस बात पे लग रही है कि मायावती की सीटें 10 से ज्यादा मतलब 2 अंकों में आएंगी या नहीं आएंगी। आज शर्त इस बात पे लग रही है कि कांग्रेस की सीटें ज्यादा होंगी या मायावती की सीटें ज्यादा होंगी। तो क्या है गेम प्लान? ये जो ओवैसी को लेकर चर्चा है कि बीजेपी की बी टीम है ओवैसी, बीजेपी ओवैसी को खड़ा कर देती है, फाइनेंशियल मदद कर देती है। अब जो भी बीजेपी और ओवैसी के बीच में गुली गुली हो रहा हो, लेकिन सामान्य चर्चा में तो ये बात है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में ये बात है कि ओवैसी को फंडिंग बीजेपी करती है जिससे मुसलमान वोटों का बंटवारा हो जाए। मायावती के लिए भी अब यही बातें कही जाने लगी हैं कि मायावती 100 से ज्यादा मुसलमानों को टिकट देंगी जिससे मुसलमान वोटों का बंटवारा हो जाए, बीजेपी आराम से आ जाए और कुछ सीटें कम रह जाए तो मायावती सपोर्ट कर दे। ये चर्चाएं होने लगी हैं। मायावती भी जानती हैं जब गांव देहात तक ये चर्चा हो गई है तो मुसलमान अब उनको या ओवैसी को वोट नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक हालात बन गया है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर, मस्जिद, मौलाना, टोपी, दाढ़ी, मथुरा, ये नारे लगाने शुरू किए हैं, ये बातें, ये छौका लगाना शुरू किया है।
उससे एक बड़ा नुकसान बीजेपी को और हो गया है। हर चुनाव में 4 से 5% मुसलमान वोट बढ़ जाता था। 2 हिंदू खड़े हैं, एक मुस्लिम खड़ा है तो मुस्लिम चला जाता था, चाहे वो मायावती के संग हो या किसी और पार्टी के साथ। लेकिन मैं जहां तक इस चुनाव को महसूस कर पा रहा हूं, इस चुनाव में बहुत शांति के साथ मुसलमान यूनाइट है। उसको पता है कि बीजेपी का गेम प्लान क्या है और वो डरा भी है। वो 4.5-5% डरा भी है। जितना उग्र हिंदुत्व से बीजेपी फायदा नहीं ले सकती थी, उग्र हिंदुत्व से मुसलमानों को एकजुट करके नुकसान बड़ा कर लिया बीजेपी ने। तो मायावती को यह समझ नहीं आ रहा कि अगर मुस्लिम उसके साथ नहीं जाएगा, फिर उन्होंने ब्राह्मणों को लुभाने की बात की। आप सोचिए, मेरा एक बहुत करीबी मित्र है, विधायक है। एक दिन मायावती जी के यहाँ जब वो मुख्यमंत्री बन गई थी तो मेरे साथ गाड़ी में गया, मैं उसकी गाड़ी में था। जाने से पहले उसने अपना कलावा खोला, हाथ का कलावा खोला, मेरे सामने की बात है ये। मैं कहा ये क्या कर रहे हो? ड्राइवर को दिया। बोले मायावती जी बड़ा नाराज होती हैं, हाथ में कलावा, वो मूर्ति पूजा का बड़ा विरोध करती हैं। वो कहती हैं ये सारी ब्राह्मणों की फैलाई हुई चीज़ें हैं, ब्राह्मणों ने इन सब रीति रिवाजों को बना के और हमारे समाज को भ्रमित कर दिया है। सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की कभी नीति नहीं रही और काशीराम जी का कभी दर्शन नहीं रहा कि वो मूर्ति पूजा करें और वो ऐसी धार्मिक मान्यताओं को, तिलक को और कलाबा को बढ़ावा दे। एक टाइम में तो नारा ही लगा दिया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। उस चिंतन से मायावती का चिंतन यहां तक आ गया कि सतीश मिश्रा अयोध्या में जाके भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। मायावती जब मीटिंग कर रही है तो वहां पे उनको गणेश जी दिए जा रहे हैं। मायावती हाथ में गणेश जी को लेकर, त्रिशूल लेकर प्रचार कर रही है। सोचिए आप, राजनीति कहां से कहां पहुंच जाती है। सोचिए वक्त कितनी बड़ी चीज होता है, चिंतन का नजरिया कहां से कहां बदल देता है। और सोचिए कुर्सी कितनी बड़ी चीज होती है कि राजनेता को कहां से कहां पहुंचा देती है। स्थिति यह है कि जब लोकसभा में अखिलेश और मायावती अलग अलग हुए तो मायावती ने अपनी चित परिचित शैली में अखिलेश पर हमला बोल दिया। उनके परिवार पर क्या क्या नहीं कहा। सभी को लगता था कि अखिलेश खामोश क्यों है। लोग कहते थे अखिलेश डर गए हैं। लेकिन बड़ा नेता क्या होता है और चतुर नेता क्या होता है, ये शायद अखिलेश यादव से सीखना चाहिए और शायद अखिलेश यादव ने अपने पिता से सीखा। उस दौर में जब लोग कह रहे थे कि अखिलेश बोल नहीं रहे, अखिलेश ने एक बार भी मायावती पर हमला नहीं किया। और आज दलितों का बहुत बड़ा वोट अखिलेश पे शिफ्ट हो रहा है। कह रहा है कि जिस समय गठबंधन बना था मायावती को ने तो इन पे हमला किया, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला और मायावती तो बीजेपी के गेम में फंस गई। मायावती का वोट बैंक का बहुत बड़ा हिस्सा, खासतौर से वो हिस्सा दलितों का, वो हिस्सा जिसपे मायावती अधिकार बनाती थी, वो भी मायावती से टूट रहा है इस चुनाव में। कोई कल्पना कर सकता था कि विधानसभा चुनाव में लोग इस बात पे आकलन करेंगे कि 10 सीटें आएंगी नहीं आएंगी? क्या प्लान है मायावती का? क्या बीजेपी के साथ चुनाव से पहले अलायंस करेंगी, चुनाव के बाद सपोर्ट करेंगी, या कोई और प्लान है? हम बारीकी से निगाह रखेंगे बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट पे। हमने अपनी टीमों से कहा है गांव में जाए तो दलितों से बातचीत करें कि दलितों की इतनी बड़ी नेता का इस तरह मोहभंग दलितों से क्यों हुआ है, लोग उनको दलितों की जगह दौलत की देवी क्यों कहने लगे थे और कैसे बदलाव आया मायावती का। ये हम दलित चिंतकों से, दलित लेखकों से और दलित बस्तियों में जाकर जरूर मालूम करेंगे और बताएंगे। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि यही वो चैनल है जहां बिना डर के, बिना खौफ के आप सिर्फ सच सुन सकते हैं। आपको लगता है हम बेखौफ पत्रकारिता कर रहे हैं तो एक नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हमारी टीम संपर्क करेगी, हमें सहयोग करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को सुनने के लिए।